नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत की तमाम बलदियात के इंतखाबात का जुलाई में इनेकाद, वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नसख महीदर रेड्डी का ऐलान। कर्जों की मौसर अदायगी को यकीनी बनाने के लिए आइंदा मालियती साल एक्शन प्लान तैयार करने बैंकर से चीफ मिनिस्टर की ख्वाहिश। ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस की शिकस्त पर पार्टी कायदीन के दरमियान शदीद आपसी तनकीदों का सिलसिला जारी। कांग्रेस को सिर्फ कांग्रेसियों से नुकसान, सीनियर्स की दोगली पॉलिसी ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त की वजह, रियासती वजीर डीके अरुणा की तनकीद। और फलकनुमाता मिर्चल नई ट्रेन सर्विस, सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने झंडी दिखाकर इफ्तिताह किया। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जाने। रियासती वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नसख महीदर रेड्डी ने बताया है कि म्युनिसिपैलिटीज के इंतखाबात जुलाई में मुनक्किद किए जाएंगे। मीडिया से बात करते हुए महीदर रेड्डी ने बताया कि 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक इंतखाबात मुनक्किद होंगे और इसके लिए इक़दाम भी किए जा रहे हैं। महीदर रेड्डी ने हुदा की अराजी अलॉटमेंट में बेकायदियों के सिलसिले में उन पर लगाए जा रहे इल्जामात से मुताल्लिक़ सवाल पर कहा कि उनके या उनके अफराद ख़ानदान की जानिब से किसी भी तरह की कोई बेकायदगी नहीं हुई है। ताहम उन्होंने कहा कि उनकी बेटी ने मार्केट की कीमत पर प्लॉट खरीदा है। महीदर रेड्डी ने बताया कि बेकायदियों के जो इल्जामात लगाए गए हैं उसकी तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दी गई है जो 3 महीने में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और रिपोर्ट मौसूल होने के बाद जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ప్రభుత్వం జీవోఎంఎస్ నంబర్ 75 ఇది 1వ నెలలో 18/1/2012 నాడు దీని మీద విజిలెన్స్ అండ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ దర్యాప్తుకి ప్రభుత్వం దీన్ని వెనువెంటనే వేయటం కూడా జరిగింది। जुबलीहाल बाग आमा में स्टेट बैंकर्स कमेटी का 177वां इजलास वजीर आला किरण कुमार रेड्डी की निगरानी में मुनक्किद हुआ। इस इजलास में रियासती वज़रा और आला ओहदेदारों ने शिरकत की। पेश है तफसीली रिपोर्ट। वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने बैंकर्स से ख्वाहिश की है कि वो मरकजी और रियासती हुकूमत की फलाही स्कीमों को आवाम तक पहुंचाए। हुकूमत तमाम स्कीमों को ऑनलाइन करने का मंसूबा रखती है। बैंक्स के ताउन के बगैर ये मुमकिन नहीं। किरण कुमार रेड्डी ने रियासत के तमाम खानदानों को बैंक अकाउंट्स खोलने की तरगीब देने बैंकर्स को मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि फलाही स्कीमों को ऑनलाइन किया जाता है तो इससे बदउनवानियां खत्म हो जाएंगी। वजीर आला ने बैंकर्स को हिदायत दी है कि साल 2012 और 13 का क्रेडिट प्लान जारिया साल के अधूरे निशानों और खामियों को मलहूज रखते हुए तैयार करे। किरण कुमार रेड्डी ने अप्रैल के महीने में रियासती सतह की बैंकर्स मीटिंग दोबारा तलब करने का ऐलान भी किया। उन्होंने किसानों, छोटी सनतों, अमकना और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए कर्जों की फराहमी के जो निशानात तय किए गए थे इसका अहाता करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि बैंक्स संजीदगी से अपनी खिदमात अंजाम देंगे। वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने बैंकर्स को हिदायत दी है कि छोटी सनतों के शोबे में खुसूसी तवज्जो दें। इसके अलावा मकानात के लिए जो ब्रिज लोन दिया जाता है वो ज्यादा से ज्यादा फ्राहम करे। మీరు ప్రతి ఒక్క కుటుంబానికి కూడా మీరు అకౌంట్ క్రియేట్ చేయగలిగితే అన్ని సంక్షేమ కార్యక్రమాలు కూడా మేము ఆన్లైన్ చేసేదానికి మీ ద్వారా పోయేదానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం। పెన్షన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 72 లక్షలు ఉన్నాయి ప్రతి మాసం మేము పంపించేటివి। హౌసింగ్ లోన్లు ఉన్నాయి, వ్యవసాయానికి సంబంధించిన ఉన్నాయి, ఇవన్నీ కూడా ఆన్లైన్ చేసేదానికి ఉంటాయి। ఇటువంటి అన్నింటినీ కూడా మనము ఆన్లైన్ చేసుకోగలిగితే మీకు బెనిఫిషియల్ ఉంటుంది, మాకు బెనిఫిషియల్ ఉంటుంది। ఒక లీకేజెస్ లేకుండా ఉండేదానికి మనం ఏ విధంగా చేయాలనేది ఆలోచన చేసుకోవాలి। रियासती वजीर खजाना अनम राम नारायण रेड्डी ने बैंकर्स से कहा कि सिर्फ कागजी मुजाहरे से काम नहीं चलेगा, अमली तौर पर बैंकर्स को मुजाहरा करने की जरूरत है। कई शोबों में जो निशाना हुकूमत की जानिब से दिया गया था इसको हासिल करने में बैंकर्स नाकाम हैं, जिससे हुकूमत की नेकनामी मुतासिर हो रही है।
वजीर खजाना ने इस सिलसिले में खौलदार किसानों की मिसाल देते हुए कहा कि 5,10,000 किसानों को कर्ज देने का निशाना दिया गया था, लेकिन सिर्फ 1,70,000 को ही कर्ज फराहम किए गए। इस तरह सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के शोबे में भी 66% ग्रुप्स को लोन्स हासिल हुए। शहरी इलाकों में भी बैंक्स की कारकर्दगी अच्छी नहीं है। छोटी सनतों के शोबे में 24% अक़लियतों को ही कर्जे दिए गए। इस तरह पिछड़े और पसमानदा तबकात के लिए जो टारगेट दिया गया था वो भी पूरा नहीं किया गया। वज़ीर माल रघुवीरा रेड्डी ने कहा कि मी सेवा प्रोग्राम पर जून से 7% अमल आवरी होगी, जिससे अवाम को कर्ज हासिल करना आसान हो जाएगा। इस इजलास से दूसरे वज़रा ने भी खिताब किया। बुनकरों के शोबे के लिए नाबार्ड और रियासती हुकूमत के माबैन मायदा भी तय पाया गया। इससे पहले आंध्रा बैंक के सदरनशीन BA प्रभाकर ने भी खिताब किया। मसले तेलंगाना पर फैसले में ताखिर से ही कांग्रेस को ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त उठानी पड़ी। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली के लक्ष्मा रेड्डी ने यह बात कही। उन्होंने पार्टी कायदीन की जानिब से एक दूसरे पर लगाए जा रहे इल्जामात पर अफसोस का भी इज़हार किया। लक्ष्मा रेड्डी ने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने वालों से तेलंगाना का हुसूल मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी को नुकसान से बचाने के लिए मरकज को तेलंगाना पर जल्द फैसला लेना चाहिए। జిల్లాలో ఉన్న నాయకులందరినీ, మంత్రులను, నాయకులను, ఎమ్మెల్యేలను, PCC ప్రెసిడెంట్తో సహా అందరూ కూర్చొని యునానిమస్గా క్యాండిడేట్లను నిర్ణయించడం జరిగింది. ప్రభుత్వం తరఫున అన్ని విధాల సహకారం। कांग्रेस को नुकसान सिर्फ कांग्रेसियों से है। मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर DK अरुणा ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी को शिकस्त सीनियर्स की डोगली पॉलिसी की वजह से हुई है। उन्होंने कहा कि हम जहां पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं, वहीं तेलंगाना मसले पर कुछ कायदीन पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। DK अरुणा ने सवाल किया कि चीफ मिनिस्टर और सदर PCC को इस्तीफे का मशवरा देने वाले कड़पा के ज़िमनी इंतखाब में जमानत जब्त होने पर क्यों खामोश हो गए थे। उन्होंने इल्जाम लगाया कि सीनियर्स पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। కాంగ్రెస్ పార్టీలో అందరూ చెప్తా ఉంటారు, కాంగ్రెస్ పార్టీలో బయట వాళ్ళు ఎవరు ఓడించరు, కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళే ఓడిస్తారనేటటువంటి అంశం। మరి ఈ రోజు ఎంత చూసుకుంటే మన పార్టీని మనమే బలహీనపరుచుకునేటువంటి కార్యక్రమాన్ని ఈరోజు జరుగుతూ ఉందనే విషయాన్ని మనం అందరం గ్రహించాలి। रुकन कौंसल यादव रेड्डी ने रियासती वजीर DK अरुणा की जानिब से सीनियर कायदीन के खिलाफ की गई तनकीदों की शदीद मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए यादव रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के नाम पर इस्तीफे देकर अलहदा रियासत का राग अलापने वाली DK अरुणा को सीनियर्स के खिलाफ इल्जाम तराशियां करना मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि मसले तेलंगाना पर कांग्रेस अवाम के एतमाद से महरूम हो चुकी है, जिसकी वजह से ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। यादव रेड्डी ने कहा कि वज़रा को पार्टी आलाकमान पर दबाव डालते हुए अलहदा तेलंगाना की तश्कील के लिए कोशिशें करनी चाहिए। रुकन पार्लियामेंट मलकाजगिरी सर्वे सत्यनारायण ने पेशकयासी की है कि अलहदा तेलंगाना की तश्कील से कबल चीफ मिनिस्टर की तब्दीली मुमकिन नहीं है। मीडिया से बात करते हुए S सत्यनारायण ने कहा कि सीनियर कायदीन की गीदड़ भपकियों से पार्टी आलाकमान खौफजदा नहीं होगी। उन्होंने कहा कि सीनियर कायदीन सिर्फ ओहदों की ख्वाहिश में चीफ मिनिस्टर की तब्दीली की बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चंद मखसूस कायदीन कांग्रेस को नुकसान पहुंचाते हुए तेलुगु देशम को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सर्वे सत्यनारायण ने हालिया ज़िमनी इंतखाबात के दौरान सीनियर कायदीन से सलाह मशवरा न किए जाने के इल्जामात से मुतालिक सवाल पर कहा कि आने वाले ज़िमनी इंतखाबात में सीनियर्स को आगे आते हुए जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर सीनियर्स के पास किरण कुमार रेड्डी का कोई मुतबादिल है तो उसे पेश करना चाहिए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने फलकनुमा मेडचल नई ट्रेन सर्विस का झंडी दिखाकर इफ्तिताह किया। साउथ सेंट्रल रेलवे के आला ओहदेदारों, रुकन असम्बली अहमद बलाला, रुकन बल्दिया समद बिन अब्दाद के अलावा मुकामी अवाम की कसीर तादाद इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब में शरीक थी। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि पुराने शहर के अवाम को सहूलत पहुंचाने की खातिर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इस सर्विस के आगाज के लिए नुमाइंदगी की थी। उन्होंने कहा कि फलकनुमा ता मेडचल और मेडचल ता फलकनुमा दिन में 2 मरतबा ट्रेन चलाई जाएगी। सदर मजलिस ने फलकनुमा रेलवे स्टेशन की इमारत की तामीर जदीद के लिए भी नुमाइंदगी और ताउन करने का तयक़ुन दिया।
वाज़ेह रहे कि महंगाई के इस दौर में फलकनुमा मिर्चल किराया सिर्फ 7 रुपए रखा गया है। पैसेंजर को बैठने के लिए सहूलत दस्तयाब नहीं है, इसलिए इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी कि अगर मैं उनकी फंड से कुछ दे सकूँ स्टेशन को अच्छा करने के लिए, तो मैं डीआरएम साहब से कहूँगा कि वो अपना स्टेशन को अच्छा करने का प्रोजेक्ट बनाए, ताकि यहाँ पर पैसेंजरों को जो सहूलत मिलना है मिले। और साथ ही साथ फुट ओवर ब्रिज भी और एक एडिशनल बुकिंग ऑफिस भी का जिक्र डीआरएम साहब ने किया है। तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि ये सहूलतें यहाँ के आवाम को दस्तयाब हो। और आज के दौर में क्योंकि वक्त सबका कीमती होता है और ट्रेन सर्विस से अगर हम किसी भी जगह पर जाते हैं तो जाहिर है इसमें जो रोड के सफर में ट्रेन के सफर में फर्क ये होता है कि कम वक्त में आप दूर जगह तक पहुंच सकते हैं। तो जो भी आपके मशवरे हैं, जो भी चीज़ें इसको अच्छा करने के लिए मैं चाहूँगा कि आप हमको बताएं और हम डीआरएम और साउथ सेंट्रल रेलवे के जिम्मेदारों से बात करके इंशाअल्लाह ताला पूरा करेंगे। साबिक वजीर शंकर राव ने सदर बीजेपी नितिन गडकरी की जानिब से 2014 में नरेंद्र मोदी के वजीर आजम बनने की पेशकयासी को मुसक्काखेज करार दिया। मीडिया से बात करते हुए शंकर राव ने कहा कि रियासत में कांग्रेस कमजोर हो सकती है, लेकिन मरकज में कांग्रेस मुस्तहकम है और 2014 में राहुल गांधी ही वजीर आजम बनेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी के ज़ेर इख्तिदार कर्नाटक और गुजरात में हुए ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस ने कामयाबी हासिल की है, जो इस बात का सबूत है कि कांग्रेस मरकज में मुस्तहकम मौक़िफ़ रखती है। खानगी इमारतों में चलाए जाने वाले सरकारी तालीमी इदारों के किराए में इजाफे के लिए सदर मजलिस की नुमाइंदगी के बाद इजाफा कर दिया गया है। इस सिलसिले में हुकूमत ने जीओ भी जारी कर दिया है। हाउस ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के नुमाइंदों ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का शुक्रिया अदा किया और उनकी गुलपोशी की। मैदान चूटीशाह कोटला अलीजा में वाक़े मस्जिद क़ादरुद्दौला का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर मजलिसी कायदे मुकर्रना अकबरुद्दीन ओवैसी, शेखुल फ़िक़्ह जामिया निज़ामिया मौलाना सैयद ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी, मेयर जमसी मोहम्मद माजिद हुसैन, मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा क़ादरी, अरकान असम्बली मुमताज़ अहमद खां, अहमद बलाला के अलावा रुकन बल्दिया मोहसिन बलाला भी मौजूद थे। आरोग्यश्री स्कीम के तहत दबीरपुरे में हेल्थ कैंप मुनक्किद किया गया, जिसका रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान ने इफ्तिताह अंजाम दिया। उनके हमरा मुकामी रुकन बल्दिया शकील महमूद भी मौजूद थे। इस मौके पर सरकारी दवाखानों के डॉक्टर्स ने मरीजों का मुफ्त मुआयना किया और उनमें दवाएं तकसीम की गईं। याकुतपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के बल्दी हल्के डबीलपुरे के अंदर हमारे शकील साहब कारपोरेटर की जानिब से आरोग्यश्री हेल्थ कैंप रखा गया, जिसमें डबीलपुरा हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने हिस्सा लिया और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग इस आरोग्यश्री हेल्थ कैंप से इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं। और आज अल्लाह के फजल करम से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आरोग्यश्री हेल्थ कैंप और इसी तरीके से बहुत सारे लायंस क्लब की जानिब से और दूसरे दवाखानों की जानिब से भी हेल्थ कैंप थोड़े थोड़े वक्फे से मुनक्किद किए जा रहे हैं और अल्लाह के फजल से काफ़ी लोग इससे इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। सिटी कमिश्नर पुलिस ए के खान ने आलमी यौम दिक के मौके पर एर्रागड्डे के चेस्ट हॉस्पिटल में फल तकसीम किए। उन्होंने 4TV से बात करते हुए दवाखाना और वहां के डॉक्टर्स की सितारिश की। उन्होंने कहा कि साइंस की तरक्की की वजह से दिक का इलाज बहुत आसान हो गया है, जबकि गुजरे हुए दौर में लोग दिक के मरीजों के करीब जाना भी पसंद नहीं करते थे। बाज़ लोग तो टीबी के मरीज को घर में रखने से भी गुरेज किया करते थे। उन्होंने फलाही तंजीमों को मशवरा दिया कि वह ऐसे बच्चों की तालीम का भी बंदोबस्त करें जो अपने अफराद खानदान की तीमारदारी कर रहे हैं। सरकारी मुलाजिमत के हुसूल में ताखीर से दिलबर्दाश्त तक माजूर लड़की की जानिब से खुदकुशी की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। तफसीलात के मुताबिक हयात नगर की साकिन माजूर लड़की करुणाश्री 2007 में ग्रुप 2 के लिए मुंतखब हुई थी। ताहम अभी तक मुलाजिमत से मुताल्लिक किसी भी तरह का मुस्बित रद्दअमल न मिलने पर करुणाश्री APPSC की इमारत पर चढ़ गई और ऊपर से छलांग लगाने की धमकी दी। इस वाक़े से APPSC के दफ्तर में सनसनी फैल गई।
APPSC के अमले ने काफी मशक्कत के बाद करुणाश्री को समझाकर नीचे उतार लिया और इसे मुलाजमत की फराहमी से मुताल्लिक तयखुन देकर वहां से रवाना किया। शास्त्रीपुरम में रद्दी के गोदाम में आग लगने से 2 DCM और एक ऑटो रिक्शा भी रद्दी के स्टॉक के साथ आग की नजर हो गया। शहर के 5 फायर ब्रिगेडों ने 2 घंटे तक कोशिश करके आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जाती है। शिवरामपल्ली पुलिस इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। बालनगर पुलिस ने खातून को अपने भाई को जिंदा जलाने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि IDPL के करीब झोंपड़ियों में रहने वाला 30 साला मजदूर पेशा अनिल चोरी करने का आदी था। उसने 2-3 दफा अपने पड़ोस में रहने वाली बहन के मकान को निशाना बनाया और रंगे हाथों भी पकड़ा गया, लेकिन भाई होने की वजह से वो किसी न किसी तरह से बच गया। 17 मार्च को अनिल अपनी बहन के मकान में सरका करते हुए उसकी बहन ने रंगे हाथों पकड़ लिया और उसकी मां की मदाखलत के बाद पुलिस के हवाले किए बगैर छोड़ दिया गया, लेकिन पार्वती के दिल से ये बात नहीं निकली। उसने उसी रात अनिल पर गैस का तेल डालकर उसे आग लगा दी। मुकामी अफराद ने अनिल को शदीद झुलसी हुई हालत में गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां वो इलाज के दौरान जुमे की रात फौत हो गया। बालनगर पुलिस ने दफा 302 के तहत पार्वती को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। मलकाजगिरी पुलिस ने मजीद जहेज के लिए बीवी को हरासा करने के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि श्रीनिवास नाम एक शख्स ने साल 2006 में खातून से शादी करके 10 लाख रुपए बतौर जहेज लिया था। शादी के 1 साल बाद से उसने अपनी बीवी को मजीद जहेज के लिए हरासा करना शुरू कर दिया। उसकी बीवी जब मजीद जहेज और रकम न ला सकी तो उसने इसी लालच में एक और शादी कर ली, जिस पर उसकी पहली बीवी ने चालाकी और अक्लमंदी का काबिल तकलीद मुजाहरा करते हुए मलकाजगिरी पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी, जिस पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके अदालती तहवील में दे दिया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस हदूद में खातून जेर तामीर इमारत की 7वीं मंजिल से गिरकर फौत हो गई। बताया जाता है कि 35 साला मजदूर पेशा खातून सुकरन मध्य प्रदेश की मुतवत्तिन हैं और वह रोजगार के लिए हैदराबाद आई थी। बिल्डर ने चालाकी से काम लेते हुए सुकरन को फौरी गांधी दवाखाना मुंतकिल करके मुकाम वाक़े को केमिकल के जरिए धो दिया ताकि सबूत मिटाया जा सके, लेकिन उसकी हरकत देखकर वहां काम करने वाले मजदूर खामोश नहीं रहे। उन्होंने पुलिस के आने तक इंतजार करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। पुलिस तहकीकात कर रही है। डुबाका पुलिस ने एक आदि सारिक को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि पुलिस ने जब सारिक राजेश को गिरफ्तार करके तफ्तीश की तो उसने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया और बताया कि मामूली कीमत की अशिया का सरका करता था ताकि अपनी जरूरियात को पूरा किया जा सके। उसका मामूल था कि वो छत की कवेलियों को हटाकर घरों में दाखिल होता और छत से बाहर निकलने के बाद एक कवेली पर प्रेम दूंगा लिख देता था, जिसके माने प्यार का चोर है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। रियासत की तमाम बलदियात के इंतखाबात का जुलाई में इनेकाद, वजीर बल्दी नज़्मुन-उल-सख्त महिदा रेड्डी का ऐलान। कर्जों की मौसर अदायगी को यकीनी बनाने के लिए आइंदा मालियाती साल एक्शन प्लान तैयार करने बैंकर से चीफ मिनिस्टर की ख्वाहिश। ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस की शिकस्त पर पार्टी कायदीन के दरमियान शदीद आपसी तनकीदों का सिलसिला जारी। कांग्रेसियों को सिर्फ कांग्रेसियों से नुकसान, सीनियर्स की दोगली पॉलिसी ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त की वजह, रियासती वजीर DK अरुणा की तनकीद। फलकनुमा का मेरचल नई ट्रेन सर्विस, सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने झंडी दिखाकर इफ्तिताह किया। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।